नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। जिस तरह से अप्रैल के महीने में कभी चिलचिलाती धूप तो कभी सुहाना मौसम, इस तरह की तस्वीर हम सब देख रहे हैं। कभी धूप परेशान कर रही है तो कभी हल्की बारिश मौसम सुहावना बना रही है। कुछ इसी तरह की राजनीति राजस्थान में हो रही है। राजस्थान की राजनीतिक तस्वीर भी कुछ इसी तरह से बनी हुई है। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि सचिन पायलट कभी अपने गरम तेवर के साथ नजर आते हैं तो कभी शांत हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच भी चल रहा है। इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सचिन पायलट क्या कर रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट, जैसा मैंने पहले बताया कि कभी वो गरजते हैं तो कभी शांत हो जाते हैं। अब उनकी एक्टिविटी राजस्थान में तेज हो गई है। आज सचिन पायलट ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात की। हालांकि इसे अनौपचारिक मुलाकात उन्होंने जरूर बताया, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है, क्योंकि ठीक इसके बाद राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सीपी जोशी से मिलने के लिए पहुंचे। अब बातचीत क्या हुई सचिन पायलट की सीपी जोशी साहब से, और उसके बाद रंधावा साहब से मुलाकात में क्या बातचीत हुई, यह अभी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इसके सियासी मायने कई हैं, क्योंकि अब सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि सचिन पायलट जल्द ही दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। हालांकि ये कोई पुष्ट खबर नहीं, चर्चाओं में है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अब ठीक विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी साहब से मुलाकात के बाद दिल्ली दौरे के मायने क्या हैं? क्या किसी तरह का फेरबदल या बदलाव के संकेत राजस्थान की सियासत में दिखाई दे रहे हैं? इस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी और ये तमाम खबरें हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए, 2 बार सचिन पायलट ने अपने आक्रामक तेवर भ्रष्टाचार को लेकर दिखाए हैं और उसके बाद मौका मिलने पर वो शांत भी नजर आए। एक्शन की भी बात हुई, लेकिन कल जैसे मैंने बताया, नवनियुक्त सह प्रभारी ने स्थिति स्पष्ट कर दी, अमृता धवन ने, कि कोई एक्शन सचिन पायलट पर नहीं होगा। तो अब क्या सचिन पायलट का पलड़ा भारी है और जो बात वो पार्टी आलाकमान तक रखना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे, वो पहुंची है। और उसको लेकर अब किसी तरह के बदलाव क्या संगठन में होने जा रहे हैं, सवाल यह भी कि क्या सरकार में होने जा रहे हैं। यानी कि मंत्रिमंडल की जब बात आ रही है, मंत्रिमंडल में फेरबदल या फिर बदलाव क्या हो सकता है। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अभी सीपी जोशी साहब से मुलाकात के बाद इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं होगा मंत्रिमंडल में। हालांकि उन्होंने यह बात भी कही, पूरी तरह से इनकार नहीं किया, उन्होंने यह बात भी कही कि अगर सब कहते हैं, यानी सब इस पर राजी होते हैं, तो इस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि इसकी संभावना है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा समय में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसे खारिज कर दिया है। अब देखना यह है कि सचिन पायलट की मुलाकात में बात क्या हुई है, दिल्ली से क्या संकेत मिला है, और अब सीपी जोशी साहब से मुलाकात करने के बाद जो दिल्ली जा रहे हैं सचिन पायलट, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसमें क्या निकलकर सामने आता है। क्या सचिन पायलट कामयाब हो पाए हैं अपनी बात रखने में, और अगर ऐसा है तो फिर जो बदलाव की बात है, जो सुझाव सचिन पायलट लगातार कहते आए हैं कि मैंने आलाकमान को दिए हैं, उन सुझावों में क्या था, वो जल्द ही सामने आ जाएगा। वहीं अब बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, सचिन पायलट ने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को दबाने के आरोप जिस तरह से लगाए थे, उसके बाद से पलटवार वसुंधरा राजे ने भी किया। उन्होंने कहा कि देखिए, दूध नींबू साथ नहीं रह सकते, तो मिलीभगत का सवाल नहीं उठता। इस पर पलटवार भी किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी सरकार जब थी और आप जब सत्ता में आए तो हमारी तमाम योजनाओं को बंद कर दिया, ये फर्क है। अब इसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तारीफ करते नजर आ रहे हैं, और जिक्र तारीफ, इस तारीफ में जिक्र किस बात का था, यह समझना जरूरी है। साल 2020 मानेसर की घटना, मानेसर का घटनाक्रम, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को कटघरे में खड़ा करते नजर आए हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अप्रत्यक्ष तौर पर सचिन पायलट पर ही वार कर दिया। तारीफ तो की वसुंधरा राजे सिंधिया की, और निशाना सचिन पायलट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा
कि जब बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी तब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का साथ न देकर कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने भैरव सिंह शेखावत का भी जिक्र किया कि जब वो सत्ता में थे उनके पास भी ऐसा ऑफर आया कि सरकार गिरा सकते थे, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनकार अपनी पार्टी को कर दिया था। नैतिक मूल्यों का जिक्र करते हुए तारीफ वसुंधरा राजे की कर दी। यहां पर एक एंगल यह भी है, वसुंधरा राजे की तारीफ या यूं कहे कि उन पर इतना मेहरबान क्यों? क्या एक तीर से तीन निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? पहला, चूंकि अब पार्टी में किसी भी तरह की बयानबाजी पर कोई बड़ा एक्शन पार्टी जो है ले सकती है, पार्टी आलाकमान ले सकता है, या ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जा सकता है, इसलिए अप्रत्यक्ष तौर पर सचिन पायलट को एक बार फिर निशाने पर ला दिया और आलाकमान के सामने फिर से वही बात दोहरा दी है। दूसरी बात, एक तरफ जहां वसुंधरा राजे जो हैं उनको इस तरह की खबरें, जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की एक्टिविटीज हैं या पार्टी की एक्टिविटीज हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे को सीएम दावेदारी से साइडलाइन कर दिया गया, तो एक बार फिर क्या गहलोत साहब उनके लिए बैटिंग करते नजर आ रहे हैं? क्योंकि गर्मागर्मी जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रावण तक कह दिया था और कहा कि राजस्थान की राजनीति से इस रावण को हटाओ। तो अब मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने भी कहा कि आप राम जैसे बन जाइए तो हम मान लेंगे कि आप राम हैं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में आप उन लोगों के पैसे वापस कर दीजिए, यानी उस भ्रष्टाचार को भी एक बार सामने लाकर कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत पर बड़ा हमला कर दिया। तो ये दूसरी तरफ। और तीसरा, चूंकि एक डाइवर्जन क्रिएट करने की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से पार्टी में कन्फ्लिक्ट है, कांग्रेस पार्टी में जो कन्फ्लिक्ट है और कहा जा रहा है कि पार्टी में खींचतान चल रही है, अंदरूनी कलह चल रही है, उसी तरह का डाइवर्जन क्या बीजेपी में भी क्रिएट करना चाहते हैं, या क्रिएट ना कह करके यह कहा जाए कि उसको और तूल देना चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ताकि कहीं ना कहीं पार्टी का जो डैमेज है, जो अंदरूनी कलह है कांग्रेस की, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके या बैलेंस किया जा सके कि दोनों पार्टियों में उस तरह की स्थिति हो जाए ताकि अगर नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो तो उतना ही नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस खींचतान में हो जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रुख क्या होगा आने वाले समय में, काफी दिलचस्प होगा देखना। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से अपनी ये चाल चली, इसमें कौन सा तीर निशाने पर लगेगा ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आज ये उठ रहा है कि सीपी जोशी, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात के बाद अब क्या सामने निकलकर आता है कि आने वाले वक्त में संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा या फिर मंत्रिमंडल में बदलाव के भी संकेत नजर आ रहे हैं, और अगर संकेत हैं तो मंत्रिमंडल में किस स्तर तक बदलाव हो सकता है। इन सभी सवालों पर बनी रहेगी हमारी नजर और तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम और परिप्रेक्ष्य में कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बेझिझक अपनी बात रखिए, सवाल पूछिए, कमेंट करिए। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।